ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पर क्या होता है रोज़ के रोज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स लिखवाए जाते हैं बच्चों को, वो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और इसके साथ ही जो रोज़ वीडियो बनता है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी अपलोड किया जाता है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करके अपलोड किया जाता है। तो बहुत ही काम की चीज़ है, तीनों की तीनों जो व्हाट्सएप के चैनल पर मिलेगी आपको। इसके साथ ही अगर कोई हमारे साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो क्वेरी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारा 9694610364। यहाँ पर किसी प्रकार की आपके डाउट है, कोई क्वेरी करनी है तो इस नंबर पर की जा सकती है। हमें आप सीधे आकर भी मिल सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो है मांझी के अत्ते के पास में, पावटा सर्कल के आगे, BSNL ऑफिस के पास, मंडो रोड, जोधपुर। और सबसे खास बात, हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365, जहाँ पर आपको बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 11-12 नीट फाउंडेशन की सामग्री मिलेगी पढ़ने के लिए। इसके बाद संडे 365, ये एक ऐसा फास्ट और स्पीडली कोर्स करवाने वाला प्रोग्राम है जिसमें 3 घंटे की रेगुलर क्लास लेकर स्टूडेंट को एक पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज भी करवाया जाता है और सारे उसके डाउट भी क्लियर करवाए जाते हैं। तो लगता है आपको कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं संडे 365 में। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी करनी है या रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 9694610364 पर आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट जो है, आज हम लेने वाले हैं क्लास 11 की रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानना है कि कौन से तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से तत्व का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से पता कर पाएंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीकरण अंक निकाल कर पता कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीकरण अंक। यहाँ पर देखें, सल्फर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन तत्व है, और राइट साइड में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और सल्फर है। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया दे दी और उसमें प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए किसका अपचयन हुआ और किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो किस तरह से पता करेंगे, हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है। जब हाइड्रोजन सल्फर यानी अधातु के साथ जुड़ा है उस समय उसका ऑक्सीकरण अंक +1 माना जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक है +1। ठीक है, अगर +1 हाइड्रोजन का है तो सल्फर का कितना होगा पता कर सकते हैं, 2 × +1। अब पता करना है सल्फर का, तो x लगाएं, बराबर कुछ भी आवेश नहीं तो 0। तो 2 + x = 0, x = -2, यानी सल्फर जो है उसका ऑक्सीकरण अंक -2 है। क्लियर हो गई बात। Cl2 क्लोरीन अणु या Br2 अणु या केवल क्लोरीन परमाणु लिखा हो या केवल सोडियम परमाणु लिखा हो या कोई मैग्नीशियम परमाणु लिखा हो, ये उनकी मुक्त अवस्थाएं कहलाती हैं और मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक को 0 माना जाता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन मुक्त अवस्था में तो यहाँ पर सल्फर मुक्त अवस्था में अपनी कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही नहीं हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है तो वहां पर इसका ऑक्सीकरण अंक 0 माना जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक कब आते हैं, अगर मेरे पास में 100 रुपए हैं तो मेरे से ना तो कोई ले ना मेरे को कोई दे, तो मेरे पास 100 रुपए रहेंगे, यानी वो मेरी मुक्त अवस्था मान लो। ठीक है, अगर मेरे को किसी को 20 रुपए देने पड़ गए तो मेरे से कम हो गए। तो अगर मैं यूं मानूं कि वो इलेक्ट्रॉन है तो मेरे से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मेरे पास प्लस चार्ज आ गया। या मैंने किसी से 20 रुपए ले लिए उधार तो मेरे पास 120 रुपए हो गए, तो मेरे पास क्या हो गया, एक तरह इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से जब लेन देन होगा तो प्लस या माइनस चार्ज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सल्फर का मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से अधातु के साथ जुड़ा है तो +1 ही होगा। Cl है, अधातु है। ठीक है, और Cl जो होता है अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो HCl में अगर क्लोरीन का पता करें तो इसका x मानेंगे, इसका 1 मानेंगे, हाइड्रोजन का बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर -1, यहाँ पर क्लोरीन जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में देखो, सल्फर जो है उसका क्या हो रहा, -2 से 0। तो -2 से क्या हुआ, बढ़ा है या घटा है, ऑक्सीकरण बढ़ गया है। तो यहाँ पर कहेंगे सल्फर का तो हुआ है ऑक्सीकरण। अब बताओ देख कि अपचयन किसका हुआ है, क्लोरीन 0 से क्या हो गया, -1, 0 से -1 हो गया। ये
क्लोरीन का जो है, क्लोरीन तत्व में है, इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण की कमी दिख रही है इसलिए। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम को देखो। मुक्त अवस्था एल्यूमिनियम धातु है और मुक्त अवस्था में इसका ऑक्सीकरण शून्य होगा, ठीक है। यहां पर Fe जो है इसके साथ कोई भी नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यहां पर शून्य हो गया ये मुक्त अवस्था में। यहां पर आयरन का पता करें तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। तो 3x - 8 बराबर x बराबर 8/3, 8/3 हो गया। फिर यहां पर देखते हैं कि यहां पर किसका एल्यूमिनियम का पता करना है, एल्यूमिनियम का पता करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो कुल एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8x प्लस 12 हो गए ना, टोटल 12 हो गए, इंटू -2 बराबर 0। बोलो बात आई ना समझ में। कुल परमाणु 8 थे यहाँ पे, तो 8 का गुणा हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 12 है ना, आगे जो संख्या है वो गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8x - 24 बराबर x = 24/8। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो इसका ऑक्सीकरण 3 है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखते, 0 से क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है, कितना हो रहा है, 3। तो यहाँ पर जब एक अभिक्रिया में पता चल गई कि इसका 3 हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया में अपने आप हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से दूसरी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो इसको भाग दो, 8/3 जो है उसका जब भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा हमारे पास। तो 3 2 जा 6 हो गया, पीछे कितना बच गया, 2 पॉइंट लगाया, 0 आया, तो 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है। या लगभग आप मानो तो लगभग जो 7 भी मान सकते हैं, 21 होता है। तो 2.7 है, तो 2.7 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कम हो रहा है, 2.7 से कम हो रहा है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो एक को पता कर लो, उसकी विपरीत होगी हमेशा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्सीकरण बढ़ रहा है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण, और Fe का अपचयन हो रहा है। इस तरह से वहां पर उत्तर लिखने होंगे ऑक्सीकरण को पता करके, ठीक है। प्रश्न आते हैं ऐसे। बोलो अब इसका देखकर बताओ। सोडियम 0 होगा, ये लो 0 कर दिया हमने। H2 0 होगा। बोलो Na धातु है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का धातु के साथ अगर जुड़ा हो हाइड्रोजन, तो उस समय हाइड्राइड के रूप में -1 माना जाएगा। हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ी हो तब +1, और धातु के साथ जुड़ी हो तो -1। इसका नाम सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है। और हाइड्राइड बनते ही इसका -1 हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसका -1 है तो दूसरा दिख गया कि इसका तो डेफिनेटली +1 होगा ही होगा। सोडियम का धातु का कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो दिख गई बात हमें कि 0 से सोडियम तो हो रहा है +1, तो सोडियम का तो हो गया ऑक्सीकरण, बढ़ रहा है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई है, तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया, और हाइड्रोजन का 0 से घट गया, ये हो गया हाइड्रोजन का अपचयन, ठीक है, अपचयन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।